भगवान और पार्वती जी रास्ते में चले जा रहे थे। चलते चलते शंकर जी ने जमीन पर लेट करके दंडवत प्रणाम किया। पार्वती जी ने पूछा कि भगवान ये बताइए, यहाँ ना कोई पेड़ है, ना कोई पशु है, ना कोई पंछी है, आप किसको प्रणाम कर रहे हो? तब शंकर जी ने उत्तर दिया कि पार्वती आप भूमि की क्या कहो वर्णन भाग्य, और 10,000 वर्ष पूर्व संत रहे यही जाको। देखो पार्वती, ये जमीन के बहुत बड़े भाग्य हैं। आज से 10,000 वर्ष पहले एक संत महात्मा ये जमीन पर आकर सत्संग कर गए थे। ये जमीन बहुत पवित्र है, मैं जमीन को प्रणाम कर रहा हूँ। आज हमारे गुरु महाराज 50-100 वर्ष अपने चरणों से यहाँ के कण कण को पवित्र किया। प्रेमी भाई बहनों, ये हम सभी प्रेमी भाई बहनों का गुरुद्वारा है। अपने दरबार में बराबर हाजिरी देते रहना, बराबर आते जाते रहना। दादा गुरु महाराज का ये भंडारे के कार्यक्रम की तारीख आप लोग नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। 20 दिसंबर से और 24 दिसंबर तक होगा। आप संकल्प बना करके जाइएगा। अपने साथ में एक एक नए जीव को दादा गुरु महाराज के भंडारे पर लेकर के आएंगे। प्रेमी भाई बहनों, आप सभी लोग दादा गुरु महाराज के पावन पुरीद भंडारे के कार्यक्रम में पधारिएगा और अपने अपने बच्चों को भी साथ में लेकर के आया करिए। हम लोग सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि अपने बच्चों को लेकर के नहीं आते। हम लोग सोचने लगते हैं, अरे क्या करेंगे बच्चों को ले जाकर, ये बच्चे छोटे हैं, इनकी पढ़ाई लिखाई का समय है, अरे इनको घर में रहने दो, इनको पढ़ाई लिखाई करने दो, अभी इनकी पढ़ाई लिखाई की उम्र है। ये सत्संग सुनना, ये भजन पूजा पाठ करना, ये तो हम बूढ़े बाढ़े लोगों का काम है। इन बच्चों को पढ़ाई लिखाई करने दो। बस यहीं पर हम आप धोखा खा जाते। प्रेमी भाई बहनों, पढ़ाई लिखाई जरूरी है, हम ये बात आपकी मानते हैं कि आज के युग में, इस कलयुग में शिक्षा बहुत जरूरी है। अरे हमको भी गुरु महाराज ने पढ़ाया लिखाया, हम कोई अंगूठा छाप नहीं है। गुरु महाराज ने हमको भी पढ़ाया लिखाया। प्रारंभिक शिक्षा हमारी गुरु महाराज की जन्म भूमि पर हुई, क्योंकि जो गुरु महाराज की जन्म भूमि है वहीं पर हमारा जन्म हुआ। 1 से लेके 5 तक हम वहीं पर पढ़ाई किए। उसके बाद फिर गुरु महाराज ने मथुरा बुला लिया, आगे की पढ़ाई लिखाई फिर हमने यहीं पर की। 10वीं किया, 12वीं किया, बीए किया, LLB किया और LLB करके वकील भी बने। तो कहने का मतलब ये है कि गुरु महाराज ने हमको भी पढ़ाया लिखाया। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अच्छे संस्कार भी जरूरी है। और संस्कार कोई MA BA की डिग्री करने से नहीं पढ़ते, संस्कार कोई डिप्लोमा करने से नहीं पढ़ते। अगर MA BA की डिग्री करने से बच्चों के अंदर संस्कार पड़ जाते तो हिंदुस्तान में इतने वृद्धाश्रम न खोले गए होते। अरे संस्कार पढ़ेंगे महात्माओं के वचनों से, संस्कार पढ़ेंगे सत्संग के माध्यम से। अरे बच्चे देश के भविष्य हैं, इन बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार डालना ये समय की बहुत बड़ी मांग है। आज के समय में बच्चों के अंदर संस्कारों की कमी देखी जा रही है। वरना पहले के समय में अकेले माँ बाप अपने 4-4 बच्चों को पाल लेते थे, लेकिन आज के समय में वही 4-4 बच्चे, वही MA BA, वही डिग्री और डिप्लोमा किए हुए बच्चे अपने माँ बाप को रोटी नहीं खिला पा रहे। कहते भाई 10 दिन तुम हमारे घर में छोड़ दो और 10 दिन बाद तुम अपने घर में ले जाओ। प्रेमी भाई बहनों, ये संस्कारों की बहुत बड़ी कमी है। माता बहनों, ये बच्चे तुम्हारी धरोहर हैं, ये बच्चे तुम्हारी पूंजी हैं। अपनी पूंजी को संभाल करके रखिएगा, इनको आप बचपन से तैयार करिए।